हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में आपके लिए भारतीय रेलवे परीक्षा 2025 से जुड़े टॉप 60 कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट जीके जीएस लाया हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि आज के इस वीडियो में आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम वालों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लाया हूँ, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सारे के सारे क्वेश्चन सामान्य ज्ञान से रिलेटेड है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। फिर चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में आपका पहला सवाल हो जाएगा, भारत का कौन सा राज्य है जहां सबसे ज़्यादा बारिश होती है। देखिए, भारत का वह राज्य कौन सा है जहां पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, मेघालय राज्य में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत का पहला और एकमात्र ज्वालामुखी किस स्थान पर स्थित है। दोस्तों, भारत देश का एकमात्र और पहला ज्वालामुखी जो है यह कौन से जगह पर है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, बैरन द्वीप जो कि अंडमान में है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बैरन द्वीप में स्थित है। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत का कौन सा शहर ब्लू सिटी के नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों, भारत का वह सिटी जो कि ब्लू सिटी के नाम से प्रसिद्ध है, तो कौन सा होगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, जोधपुर जो कि ब्लू सिटी के नाम से प्रसिद्ध है। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है वह ग्रुप डी एग्जाम वालों के लिए या फिर भारतीय रेलवे की किसी भी प्रमुख एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे बहुत से वीडियो जो हैं हमारे चैनल पर अपलोड होने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, किस भारतीय रेलवे का नाम सबसे छोटा है, किस भारतीय रेलवे स्टेशन का नाम सबसे छोटा है। तो भारत का वह रेलवे स्टेशन जिसका सबसे छोटा नाम है, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, ईव। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, भारत में सबसे पहला रेलवे स्टेशन कहाँ बना था। दोस्तों, भारत देश का पहला रेलवे स्टेशन जो बना था यह बना था मुंबई में। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मुंबई। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, दुनिया में सबसे ज़्यादा सोने का भंडार किस देश के पास है। देखिए, दुनिया में सबसे ज़्यादा सोने का भंडार जो है यह है अमेरिका देश के पास। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन सा देश एक भी नदी नहीं होने के बावजूद दुनिया का सबसे अमीर देशों में गिना जाता है। देखिए, एकमात्र ऐसा देश जहां पर एक भी नदी नहीं है लेकिन वह देश अमीर देशों में गिने जाते हैं। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर का डी रहेगा, ऑप्शन नंबर ए रहेगा, कतर। जी हाँ दोस्तों, कतर देश जहाँ पर एक भी नदी नहीं है लेकिन वह अमीर देशों में गिनी जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, किस देश के झंडे का रंग एक समय पर केवल एक ही था और उसमें कोई डिजाइन नहीं था। देखिए, एक समय पर यानी कि यह आपका देश हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, लीबिया। लीबिया जो कि एक समय था जब इस देश के झंडे पर एक भी रंग नहीं था और डिजाइन नहीं था। एक ही रंग था और एक भी डिजाइन नहीं थे। एक समय पर क्या बोले, 2011 के पहले इस देश के झंडे पर एक ही रंग था और कोई भी डिजाइन नहीं था। देखिए आपका अगला सवाल है, विश्व की सबसे लंबी सड़क सुरंग कहाँ पर स्थित है। दोस्तों, विश्व की जो सबसे लंबी सड़क सुरंग है वह कहाँ पर स्थित है। तो इन ऑप्शन में से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का सी रहेगा, नॉर्वे में है। दोस्तों, नॉर्वे में है विश्व की सबसे लंबी सड़क सुरंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन सा देश ऐसा है जहां एक भी मच्छर नहीं पाए जाते हैं। दोस्तों, ऐसा देश जहां पर एक भी मच्छर नहीं पाए जाते हैं तो कौन से देश होंगे। तो यह देश आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, आइसलैंड। जी दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आइसलैंड आपका बिल्कुल सही जवाब है। बस आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, विश्व का सबसे पुराना ज्ञात विश्वविद्यालय कौन सा है। देखिए, विश्व का सबसे पुराना ज्ञात विश्वविद्यालय जो है यह तक्षशिला है। यानी ऑप्शन नंबर ए तक्षशिला आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, भारत का सबसे पुराना जीवित शहर कौन सा है। तो भारत देश का सबसे पुराना जीवित शहर यह शहर हो जाएगा वाराणसी। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी ऐसे बहुत से प्रमुख एग्जाम होते हैं रेलवे के, उनके लिए सारे के सारे सामान्य ज्ञान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, विश्व की पहली लिखित भाषा कौन सी थी। तो जो विश्व की पहली लिखित भाषा थी यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, सुमेरियन। जी दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सुमेरियन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा देश पूरी तरह से जंगलों से घिरा हुआ है। देखिए, इनमें से वह देश जो कि पूरी तरह से जंगलों से घिरा है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, सूरीनाम। जी दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सूरीनाम आपका बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए अगला सवाल, विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात मूर्ति कौन सी है? तो इनमें से जो सबसे पुरानी ज्ञात मूर्ति है यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, वीनस ऑफ होलोफेल्स, यानी ऑप्शन नंबर बी वीनस ऑफ होलोफेल्स आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत में सबसे पुरानी मौजूदा संसद सीट कौन सी है? तो सबसे पुरानी मौजूदा संसद सीट जो है यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चेंगलपट्टू, यानी ऑप्शन नंबर डी चेंगलपट्टू जो कि तमिलनाडु में है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत की सबसे पहली डाक सेवा कहाँ शुरू हुई थी? देखिए भारत की जो पहली डाक सेवा शुरू हुआ था यह हुआ था कोलकाता में, यानी ऑप्शन नंबर बी कोलकाता आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन कौन सा होगा? देखिए भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन कौन सा था? तो यह हो जाएगा गगनयान, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है गगनयान। चलिए अगला सवाल, भारत का पहला स्मार्ट सिटी कौन सा था? दोस्तों भारत देश के जो पहला स्मार्ट सिटी था वह कौन से थे इन ऑप्शन में से? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का सी है, गुजरात का गिफ्ट सिटी जो कि पहला स्मार्ट सिटी था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, भारत में सबसे ज़्यादा विदेशी पर्यटक किस राज्य में आते हैं? देखिए सबसे ज़्यादा विदेशी पर्यटक जो हैं वह भारत के राज्य तमिलनाडु में आते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 21, किस देश का राष्ट्रीय ध्वज आकार में चौकोर है? दोस्तों वह देश जिसका जो राष्ट्रीय ध्वज है आकार में चौकोर है। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा स्विट्जरलैंड। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी स्विट्जरलैंड आपका बिल्कुल सही जवाब है। आरआरबी ग्रुप डी वालों के लिए तो मैं ऐसे सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन लाने वाला हूं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, तो आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, कौन सा देश 24 घंटे दिन और रात दोनों देख सकता है? देखिए ऐसा देश जो कि 24 घंटे रात और दिन दोनों ही देख सकते हैं, तो यह नॉर्वे देश है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपने बहुत बार सुना होगा कि नॉर्वे देश में रात में भी सूर्य निकलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, दुनिया का सबसे बड़ा महल कौन सा है? दोस्तों दुनिया में सबसे बड़ा महल कौन से होंगे? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बीजिंग का फॉरबिडन सिटी, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, विश्व की सबसे तेज ट्रेन कहाँ चलती है? तो विश्व की सबसे तेज ट्रेन जो चलती है यह चलाई जाती है चीन देश में, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो यह रेगिस्तान आपका हो जाएगा अंटार्कटिका, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है अंटार्कटिका। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 26, कौन सा भारतीय राजा पहली बार सिक्का जारी किया था? देखिए पहली बार सिक्का जारी करने वाला यह राजा ऑप्शन नंबर का सी है कनिष्क। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, सबसे पहली ज्ञात पुस्तक कौन सी है? इनमें से जो सबसे पहली ज्ञात पुस्तक है यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गिलगमेश महाकाव्य, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है गिलगमेश महाकाव्य आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, सबसे पहली गगनचुंबी इमारत कहाँ बना था? देखिए सबसे पहले गगनचुंबी इमारत जो बना था यह बना था शिकागो में, यानी ऑप्शन नंबर सी शिकागो आपका बिल्कुल सही जवाब है। इस वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, कौन सा खेल सबसे पुराना माना जाता है? देखिए सबसे पुराना खेल यह मानते हैं कुश्ती को, यानी ऑप्शन नंबर बी कुश्ती आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, दुनिया का पहला डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? देखिए दुनिया का सबसे पहला डिजिटल कंप्यूटर जो था यह था एनियाक, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है एनियाक आपका बिल्कुल सही जवाब है, ENIAC। चलिए अगला सवाल, भारत में सबसे ज़्यादा भाषा किस राज्य में बोली जाती है? देखिए भारत का वह राज्य जहाँ पर सबसे अधिक भाषाएं बोली जाती है, तो कौन सा होगा राज्य? देखिए यह राज्य आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पर 50 से भी ज़्यादा भाषा जो है वह बोली जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, भारत का कौन सा किला एकमात्र जल किला यानी कि वाटर फोर्ट माना जाता है? आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा सिंधु दुर्ग किला, यानी ऑप्शन का बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे ऊंचा डैम कौन सा है?
तो यह डैम आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टिहरी डैम। जी हाँ दोस्तों, टिहरी बांध जो कि सबसे ऊंचा बांध है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। और सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो सबसे बड़ा बांध हो जाएगा आपका हीराकुंड बांध, तो याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल, भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था। देखिए भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर जो था यह था परम 8000, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है परम 8000 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, भारत में सबसे पहला अंडर वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट कहाँ पर शुरू हुआ। तो पहला अंडर वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट जो है इसकी शुरुआत जो है वह कोलकाता में हो रही है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, कौन सा देश हर साल अपना नया नाम रखने की योजना बना चुका है। देखिए हर साल अपना नया नाम रखने की योजना जो है यह बना चुका है स्विट्जरलैंड देश, तो आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी रहेगा। चलिए अगला सवाल, विश्व का सबसे छोटा समुद्र कौन सा है। दोस्तों विश्व में सबसे छोटा समुद्र जो है यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ओजो सागर, यानी ऑप्शन नंबर डी ओजो सागर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, कौन सा देश आधिकारिक रूप से बिना सेना के है। तो देखिए बिना सेना वाला देश यह हो जाएगा आइसलैंड, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, दुनिया का सबसे गहरा बिंदु कौन सा है। दुनिया का सबसे गहरा बिंदु यह हो जाएगा आपका मरियाना ट्रेंच, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का मरियाना ट्रेंच आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, दुनिया की सबसे तेज घूमने वाली वस्तु क्या है। दुनिया में सबसे तेज घूमने वाली जो वस्तु है यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, न्यूटन स्टार, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है न्यूटन स्टार आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, भारत का वह कौन सा रेलवे स्टेशन है जहां कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। देखिए रेलवे स्टेशन जहां पर एक भी प्लेटफॉर्म नहीं है, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, शिवपुर। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत में सबसे लंबा समुद्र तट यानी कि बीच कौन सा है। तो भारत का सबसे लंबा समुद्र तट जो है यह मरीना बीच है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का मरीना बीच बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, भारत का पहला रेलवे जंक्शन कौन सा था। देखिए भारत का पहला रेलवे जंक्शन यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद जंक्शन, यानी ऑप्शन का बी जो है इलाहाबाद जंक्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 44, भारत में सबसे ज़्यादा सोना कहाँ पर पाया जाता है। दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा सोना जो है यह पाई जाती है कोलार गोल्ड फील्ड्स में, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है, और यह आपका कर्नाटका राज्य में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ बनाया गया। देखिए भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस जो है यह बनाया गया है बेंगलुरु में, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बेंगलुरु। चलिए क्वेश्चन नंबर 46, कौन सा देश 2 महाद्वीपों पर स्थित है। दोस्तों 2 महाद्वीपों पर स्थित देश यह देश तुर्की है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है तुर्की। चलिए अगला सवाल, विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है। तो विश्व की जो सबसे ऊंची मूर्ति है यह आपका हो जाएगा स्टैचू ऑफ यूनिटी, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे बहुत से वीडियोस आने वाले हैं, तो बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर सेट कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, कौन सा देश हर साल सबसे ज़्यादा पर्यटकों को आकर्षित करता है। देखिए हर साल सबसे ज़्यादा पर्यटकों को आकर्षित करने वाला देश यह फ्रांस है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, दुनिया में सबसे ज़्यादा झीलें किस देश में हैं। दोस्तों सबसे अधिक झीलें जो हैं तो यह देश हो जाएगा कनाडा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50, विश्व का सबसे पुराना शहर कौन सा माना जाता है। तो विश्व की सबसे पुरानी शहर जो है यह मानी जाती है ऑप्शन नंबर सी दमसिक, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा दमसिक। चलिए अगला सवाल, दुनिया का सबसे पुराना ज्ञात संगीत वाद्य यंत्र कौन सा है। दुनिया का सबसे पुराना ज्ञात संगीत वाद्य यंत्र जो है यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बांसुरी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी बांसुरी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, कौन सी सभ्यता सबसे पुरानी है। तो सबसे पुरानी सभ्यता जो है यह है सुमेरियन, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, सबसे पहला कैलेंडर किस सभ्यता ने बनाया था। देखिए सबसे पहला कैलेंडर बनाने वाला सभ्यता यह था सुमेरियन, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए अगला सवाल, दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला पासवर्ड कौन सा है? तो यह पासवर्ड है 1 2 3 4 5 6, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, विश्व का सबसे पहला प्रिंटेड अखबार कौन सा था? देखिए सबसे पहला प्रिंटेड अखबार, यह अखबार था ऑप्शन नंबर का ए पेकिंग गजट, यानी कि चीन की जो अखबार थी यह थी पेकिंग गजट। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे पुराना परमाणु रिएक्टर कौन सा है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर का सी रहेगा, अप्सरा रिएक्टर, जो कि भारत का सबसे पुराना परमाणु रिएक्टर था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा जंगल कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा जंगल, यह जंगल हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए सुंदरबन जंगल, यानी ऑप्शन का ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में सबसे पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन कौन सी थी? तो भारत की जो पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन थी यह था आपका ऑप्शन नंबर डी धेमू ट्रेन, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है धेमू ट्रेन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे ऊंचा गुरुद्वारा कौन सा है? देखिए भारत का सबसे ऊंचा गुरुद्वारा जो है यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हेमकुंड साहिब, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है हेमकुंड साहिब आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 60, दुनिया की सबसे पुरानी भाषा कौन सी मानी जाती है? देखिए दुनिया की सबसे पुरानी भाषा जो है यह मानते हैं संस्कृत को, और कई बार यह कुछ लोग तमिल को भी मानते हैं। तो इसका जो आंसर है दोनों में कन्फ्यूजन है, लेकिन आप संस्कृत को इसका राइट आंसर मान सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, दुनिया में सबसे तेज चलने वाली पक्षी कौन सा है? दोस्तों दुनिया में सबसे तेज चलने वाली पक्षी जो है यह पक्षी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाज। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन का ए जो है बाज आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में कुल कितने राज्य हैं? दोस्तों भारत में कुल राज्य की संख्या कितनी है? आपके ऑप्शन यहाँ पर है, राइट आंसर आपको कमेंट करना है। ये जो क्वेश्चन है आपके लिए टेस्ट है। वीडियो में टोटल 62 क्वेश्चन थे, जिसमें से 62 वाला जो क्वेश्चन है आपको कमेंट करना है। और आरआरबी ग्रुप डी और किसी भी एग्जाम के लिए, यानी कि रेलवे के किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे सारे के सारे क्वेश्चन। तो वीडियो को ध्यान से देख के वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।